बहुत मित्रों, मैं हूँ राज मस्ताना और आज ऑल इन वन कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हमने पढ़ी थी हिंदी के अंतर्गत पहले हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े वर्णों के उच्चारण स्थान। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम देखते हैं यत्न या प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आइए तो हम देखते हैं मित्रों आज यत्न या प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यत्न या प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हम पहले देखते हैं कि यत्न या प्रयत्न क्या होते हैं। यत्न या प्रयत्न क्या है? यत्न या प्रयत्न क्या है? तो मित्रों, यत्न या प्रयत्न स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन को ही यत्न या प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। ठीक है मित्रों, पहला कौन सा? आभ्यंतर और दूसरा कौन सा? बाह्य प्रयत्न। यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यानी आंतरिक, बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम देखते हैं आभ्यंतर। आभ्यंतर, ठीक है। आभ्यंतर मित्रों चार माने गए। कितने माने गए? चार। संख्या याद रखना, आभ्यंतर की संख्या है चार। पहला कौन सा है? पहला है स्पृष्ट मतलब कि छूना। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट मतलब कि कम छूना। और तीसरा है विवृत मतलब कि खुलना। ये कोष्ठक में इनके अर्थ लिखे जा रहे हैं। और चौथा है ईषत् विवृत मतलब कम खुलना। ठीक है, देखो ये है आभ्यंतर। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत। अब देखो स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। मित्रों, वर्ण के उच्चारण में स्पष्ट है कि जिह्वा मुख अवयव के किसी ना किसी भाग को तो छूगी, मगर यहाँ स्पृष्ट का अर्थ है सामान्य रूप से छूना। तो ऐसे वर्ण जो सामान्य रूप से छूकर निकल जाते हैं, तो उनकी श्रेणी में जो आते हैं वो है वर्गीय व्यंजन। कौन से हैं? वर्गीय व्यंजन। इन्हीं को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है मित्रों? 25। कितनी है? 25। कौन कौन से? कैसे मैं तक के सभी व्यंजन। कैसे मैं तक के सभी व्यंजन क्या है? स्पृष्ट व्यंजन है। ठीक है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् यानी कि मतलब कम, स्पृष्ट मतलब छूना। ऐसे वर्ण जो बहुत कम छूकर निकल जाते हैं, इनकी श्रेणी में जो आते हैं मित्रों वो है अंतस्थ।
क्या है? अंतस्थ। और अंतस्थ की संख्या मैंने बता रखी 4, य, र, ल और व। पहले ही बता दिया हमें अंतस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। अगर संख्या पूछे तो कितनी हुई? 4। अब है विवृत। विवृत का अर्थ है खुलना। अगर मुख खुला रहेगा तो घर्षण बिल्कुल नहीं होगा और कंपन भी न के बराबर होगा। ऐसे वर्णों में जो गिने जाते हैं वो है सभी स्वर, सभी स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 11। याद होंगे सभी स्वर? तो उम्मीद करता हूं याद होंगे। ईसत विवृत। अब आते हैं ईसत विवृत। ईसत का अर्थ है कम, विवृत का मतलब खुलना। अब जब मुंह कम खुलेगा, मुंह कम खुलेगा तो स्पष्ट है वर्णों के उच्चारण में कठिनाई होगी, स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक होगा। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक कंपित होती हो तो उनमें है ऊष्म व्यंजन। कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? पहले ऊष्म व्यंजन लिख लेते। श, श, स और है। संख्या पूछे तो 4। ये हुए मित्रों आभ्यंतर। कौन कौन से? स्पृष्ट, स्पृष्ट, विवृत और ईसत विवृत। आभ्यंतर की संख्या पूछे तो 4, स्पृष्ट में पूछे तो सभी स्पर्श व्यंजन, ईसत स्पृष्ट में पूछे तो अंतस्थ, विवृत में पूछे तो सभी स्वर और ईसत विवृत में पूछे तो सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आभ्यंतर हो गए। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न यानी कि बाहरी प्रयत्न। तो इनकी संख्या जो मित्र मानी गई वो है 11। कितनी है? 11। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है? 11। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। तो पहला जो बाह्य प्रयत्न है वो है विवार, दूसरा है श्वास और तीसरा है अघोष। पहला कौन सा है? विवार, दूसरा श्वास, तीसरा है अघोष। अब हम मित्रों इन तीनों की श्रेणी में जो जो वर्ण आते हैं उन्हें देखते हैं। विवार में कौन आता है, श्वास में कौन आता है, अघोष में कौन आते हैं। तो इन तीनों की श्रेणी में जो वर्ण आते हैं वो देखते हैं। विवार में, श्वास में और अघोष में आने वाले वर्ण देखो। इसमें आता है पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। क्या आएगा मित्रों? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग, वर्गम का मतलब क्या है? जो हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े ना उनका पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण विवार, श्वास और अघोष की श्रेणी में आएगा। वर्ग कितने पढ़े थे? 5 वर्ग पढ़े थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी कि क, च, ट, त, प। इन 5 वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण विवार, श्वास और अघोष की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है। प्लस, प्लस है जो ऊष्म व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन में से क्या आएगा? में से श, श और स। ये आते हैं मित्रों विवार, श्वास और अघोष की श्रेणी में। कौन कौन से? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन से श, श, स।
ठीक है। इनकी संख्या पूछे तो कितनी हुई मित्रों? 13। कितनी हुई संख्या? 13। कितनी हुई? 13। नंबर 4 में संवार, नंबर 5 नाद, और 6 में है गोस। इसी गोस को हम सगोस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सगोस, गोस या सगोस। अब इनकी श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? इनकी श्रेणी में क्या आएगा? देखो, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग समझ में आ गया होगा। क, च, ट, त, प, पांचों वर्ग है। पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है। प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। संख्या पूछे तो 11। और इनके अलावा जो ऊष्म व्यंजन से बचा हुआ है, ऊष्म व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन का है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन का है, ठीक है। इनकी संख्या देखो, 3 पंजे 15, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा है, तो कितने हो गए? 3 पंजे 15। अंतस्थ व्यंजन यरलव है 4, 15 4 19। सभी स्वर, संख्या पूछे 11। कितने हुए? 11 और 19 23। देखो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, यानी कि 5 वर्ग है तो 3 पंजे 15। अंतस्थ 4, यरलव, इनकी संख्या 4, 15 4 19। और सभी स्वर, संख्या पूछे 11, 19 और 11 30, 30 और 1 31। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 31। कितनी हो गई? 31, ठीक है। संवार, नाद और घोष वर्ण कितने हैं? तो 31 है। देखो, प्रत्येक में संवार पूछे तो भी 31, नाद पूछे तो भी 31, घोष पूछे तो भी 31, विवार पूछे तो भी 13, संवार पूछे तो भी 13, अघोष पूछे तो भी 13, ठीक है। अब ये तो वे 6 विवार, श्वास, अघोष, स्वर, स्वार, नाद और घोष, ठीक है। 6 तो हो गए। अब हम आगे देखते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में कौन कौन आता है और महाप्राण की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो अल्प प्राण में आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में आते हैं? अल्प प्राण में। प्लस सभी, और अंतस्थ, और आएंगे अंतस्थ, इनकी संख्या 4, य, र, ल और व, संख्या कितनी होगी? 4। और सभी स्वर, सभी स्वर, संख्या कितनी? 11, ठीक है। देखो, अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ यानी कि य, र, ल व, संख्या 4, सभी स्वर 11। तो देखो, इनकी संख्या कितनी होगी? 3 पंजे 15, 15 4 19, 19 और 11 30। कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? 30 की संख्या कितनी हो गई? 30। अल्प प्राण की संख्या कितनी हुई? 30। अब है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन सा है? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का
दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, श, स और है। ठीक है, संख्या पूछे तो 2 पंजे 10, 4 14 कितनी होगी? 14 है। कितनी हुई? 14। महाप्राण की संख्या कितनी होगी? 14। अल्प प्राण 23। अब इनके अलावा 3 और बचे हुए हैं। ठीक है, 7 और 8 हो गए। अब क्योंकि हमने पढ़ा था बाह्य प्रयत्न 11 है, तो अब बाकी के कितने बचे? बाकी बचे हुए 3। या देखते हैं तीनों, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखो 9, 10, 11 मित्रों, इनका केवल हमें नाम याद रखना है। किनका? उदात्त का, अनुदात्त का और स्वरित, क्योंकि इनके अंतर्गत जो गिने जाते हैं वो है हमारे पास सभी स्वर। लेकिन इनकी एक विशेष बात यह है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग केवल और केवल वेदों में किया जाता है। ठीक है, तो इनका हमें केवल नाम याद रखना है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और इनमें प्रयुक्त वर्ण है सभी स्वर। ठीक है, और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें, आपको बहुत जल्द उसका उत्तर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।